ईडी के द्वारा जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डाला गया, आज उसी ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाली। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ईडी को शक्ति विहीन कर दिया है, यानी ईडी के अंदर से जान निकाल ली है और अब ईडी मात्र एक ढांचा बचा है, उसके अंदर जान नहीं है। बड़ी बात समझिए आप कैसे जो है वो ईडी का सेक्शन 50 जो ये कहता था कि ईडी के सामने जिस किसी ने गवाही दी है उस गवाही के आधार पर किसी और दूसरे नेता की गिरफ्तारी हो सकती, किसी और दूसरे शख्स की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान उसको आप गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, थोड़ी सी टेक्निकल खबर है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से लेकर के कविता और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम नेताओं को जेल के अंदर डाला गया और इसमें जिन नेताओं के बयान पर या जिन आरोपियों के बयान पर उनको जेल के अंदर डाला गया और बाद में उन सबको छोड़ दिया गया, जिन्होंने गवाही दी, सरकारी गवाह जो बन गए उनको छोड़ दिया गया और जिनके खिलाफ बयान दिया था वो आज भी जेल के अंदर है। और इसी को लेकर के अब इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान वो साक्ष्य के तौर पर, गवाह के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लाइव लो ने लिखा है, पीएमएलए हिरासत में आरोपी द्वारा अन्य पीएमएलए मामले में खुद को दोषी ठहराने के संबंध में ईडी को दिया गया बयान स्वीकार्य नहीं है। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको एक पुरानी खबर दिखाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एबीपी न्यूज की खबर देखिए आप, 28 फरवरी 2024 की खबर है। यह खबर क्या कहती है, पीएमएलए की धारा 50 देती है ईडी अधिकारियों को यह शक्ति। कौन सी शक्ति देती है? पीएमएलए की धारा 50 के अनुसार ईडी अधिकारियों के पास में अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्रवाई के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजने की शक्ति है जिसकी उपस्थिति को वो आवश्यक मानते हैं। यह है पीएमएलए का सेक्शन 50। पीएमएलए का सेक्शन 50 ये ईडी को पावर देता था कि आप जिस किसी को चाहें उस व्यक्ति को आप अपने पास में लाने के लिए सम्मन भेज सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में यह हुआ कि मुगुंटा रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी ने बयान दिया और उनके बयान के आधार पर ईडी ने सम्मन जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी कर दिया, इसीलिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। देखिए कहीं पर सबूत मिला हो, कहीं पर कोई पैसा मिला हो, कहीं पर कोई जो है वो ऐसे दस्तावेज मिले हो, नहीं था। यह था कि आपके खिलाफ एक गवाह ने जो है वो अपनी गवाही दे दी है और उसको सबूत मान करके ईडी सम्मन भेज सकती थी। ईडी ने सम्मन भेज दिया। कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझिए कि किसी को उठाया और किसी को उठा करके फिर उससे कुछ बुलवाया और किसी दूसरे को उठा लिया। यह सीधे तौर पर एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का खेल था। सुप्रीम कोर्ट ने कविता के केस में जमानत देते हुए कहा है कि आप सेलेक्टिव तरीके से, यानी चुन करके लोगों को आरोपी बना रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात जो कही जा रही है। और ये एक पीएमएलए का जो है वो सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि वो आरोपी नहीं है। बाकी जितने भी कानून है उनके अंदर यह है कि आपको अगर गिरफ्तार करती है पुलिस, मान लीजिए कि पुलिस ने आपको मर्डर के केस में गिरफ्तार किया कि आपने किसी फला व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, पुलिस को शक है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस को सबूत अदालत के अंदर पेश करने पड़ेंगे और आपके जो है वो आरोपी, माफ कीजिए, आपके जो वकील है वो अदालत के अंदर आपकी तरफ से सबूत पेश करेंगे। पुलिस अदालत में सबूत पेश करेगी कि ये व्यक्ति ऐसे इन सबूतों के आधार पर हमें लगता है कि ये दोषी है, जबकि आप अपनी तरफ से सबूत बताएंगे कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि हम ऐसे दोषी नहीं है।
लेकिन इस पीएमएलए के सेक्शन 45 के अनुसार अगर आपको पकड़ लिया जाता है, किसी नेता को पकड़ लिया जाता है, तो उसको खुद से साबित करना होगा कि वो आरोपी नहीं। तो ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी जो है वो राजनीति है। अब मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, मैंने थोड़ा सा लबोलबाब आपको बताया है जो कुछ हुआ है, लेकिन अब जरा सुनिए कि किस तरीके से इसमें कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए एक्ट के तहत में मामले में हिरासत में रहने के दौरान आरोपी द्वारा परिवर्तन निदेशालय ईडी के जांच अधिकारियों को दिया गया बयान, जिसमें खुद को दूसरे के धन शोधन के मामले में दोषी ठहराया है, साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होगा। शब्द पर ध्यान दीजिए, अस्वीकार्य होगा यानी माना नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में आरोपी द्वारा दिया गया बयान पीएमएलए एक्ट की 50 के तहत स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी जीत हुई है और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जितना जाल बुन करके लगातार विपक्ष के नेताओं को उसमें फंसा करके उनको जेल के अंदर डालने का जो काम हो रहा था, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि जितनी ताकत लगा करके विपक्ष के नेता अपने आप को उठाने की कोशिश करते थे, और इस बीच में एक जो है वो ऐसा किंग कोबरा जो है वो एक तरीके से तैयार कर दिया गया था कि वो जिसको चाहे उसको जाकर के डसे। ये सेक्शन 50 उसमें यह था कि आपके खिलाफ बयान दे दिया किसी ने, बस उसके आधार पर आपको सम्मन भेजा जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा। कितनी बड़ी जो है पावर है, और इसके लिए किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं, अरविंद केजरीवाल को उठा करके डाल दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री है। आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन ईडी की पावर है। अब इस पावर के आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ईडी की यही पावर अब सुप्रीम कोर्ट ने निकाल करके बाहर रख दी है। ईडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक नहीं है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आगे देखिए। जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखित निर्णयों में 2 उदाहरणों पर चर्चा करने और ऐसे बयानों को स्वीकार करने में खतरे को पहचानने के पश्चात यह निर्णय दिया गया है कि हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब कोई अभियुक्त पीएमएलए के अंतर्गत हिरासत में है, चाहे वह जिस भी मामले में हिरासत में हो, धारा 50 के अंतर्गत उसी जांच एजेंसी के समक्ष दिया गया कोई बयान देने वाले के विरुद्ध अस्वीकार्य है। इसका कारण यह है कि उसी जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई कार्रवाई के अनुसार में वह हिरासत में लिया गया है। व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे स्वतंत्र मन से काम करने वाला व्यक्ति माना जा सके। बयान देने वाले के विरुद्ध इस प्रकार के बयान को स्वीकार्य करना अत्यंत असुरक्षित होगा, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई निष्पक्षता तथा न्याय के सभी सिद्धांतों के विपरीत होगी। थोड़ा सा ये अदालत की जो टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, जस्टिस विश्वनाथन ने यह कहा है कि भाई जो एजेंसी पकड़ती है किसी व्यक्ति को, और वो एजेंसी पकड़ करके किसी से कुछ बयान दिलवा दे और फिर उसके बयान के आधार पर किसी और को गिरफ्तार कर ले, ये तो निष्पक्षता नहीं हुई। मान लीजिए कि कोई एक गांव का प्रधान है और गांव का प्रधान किसी को उठा करके ले आए, और गांव का प्रधान उठा करके किसी आदमी को ले आया, उसको मारा, पीटा, कूटा, या कुछ कह दिया कि भाई ठीक है अब तेरे परिवार को उठा लेंगे, या तेरी फला जो है वो दुकान उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, या तेरी फला दुकान जो है उसको लूट लेंगे। तो जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो तो अब प्रधान के अनुसार ही काम करेगा, प्रधान जो कहेगा वहीं पर मोहर लगाएगा, और उस व्यक्ति के कहने पर प्रधान जो है वो फिर और दूसरे आदमी को गिरफ्तार कर ले, और अब दोनों आदमी जो है वो खुद से तय करते, खुद से जो है वो ये कहे कि हम निर्दोष नहीं हैं, खुद से इस बात को साबित करें। ये है पीएमएलए 50, जिसके तहत जो है वो ईडी को स्पेशल पावर मिली हुई थी, और स्पेशल पावर खत्म कर दी है। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ बयान को स्वीकार्य बनाना न्याय का उपहास होगा, यानी मजाक होगा। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को यह नहीं बताया जा सकता है कि बयान देते समय वह दूसरे मामले को टोपी पहने हुए था और न कि वर्तमान मामले की। न्यायालय ने माना कि पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता के बयान को वर्तमान ईसीआईआर में नहीं पढ़ा जा सकता है, भले ही अपीलकर्ता
किसी अन्य ईसीआर में हिरासत में था। मतलब कि कोई आदमी अगर किसी और मामले के अंदर हिरासत में है और उस मामले के अंदर हिरासत में उस व्यक्ति ने कोई बयान दिया और उसके बाद में और दूसरे आदमी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। मगुंटा रेड्डी के केस में क्या हुआ कि उनको हिरासत में लिया गया, बयान दिलवाया गया, बयान दिलवाने के बाद में फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल, और ये इसमें कई नाम थे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन संजय सिंह को भी इसी प्रकार से, मनीष सिसोदिया के केस में भी अदालत ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर हम इस मामले के अंदर, मैंने कल ही आपको खबर दिखाई थी, ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस मामले में जितना आप बोलेंगे उतना आप बेनकाब होते हुए चले जाएं। ये सोचिए, ये हो रहा है देश की अदालतों के अंदर, और ये बातें टीवी पर नहीं है, ये बातें कहीं पर भी चर्चा का विषय नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये शरद चंद्र रेड्डी, 4 व्यक्ति थे कुल, ये अलग अलग खबरें अलग अलग समय की आप देख लीजिए, 4 व्यक्ति थे। एक थे शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी का नाम वो निकल करके सामने आया था इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर भी, और उस वक्त में भी एक बड़ा खुलासा हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पर भी कि ये व्यक्ति जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को चंदा देता है, और उसके 5-7 दिन बाद में ही जो है इस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। कमाल की बात यह है कि पीठ के दर्द की शिकायत को लेकर के, पीठ के दर्द, पीठ में जो दर्द होता है ना, कमर में दर्द हो गया, कमर में दर्द का जो है इसने अपनी तरफ से कारण बताया था कि मुझे जमानत इसलिए चाहिए कि मुझे कमर में दर्द है। कमर में दर्द को लेकर के इसको जमानत मिल जाती। क्यों? क्योंकि ये ईडी का सरकारी गवाह बन गया था। अब बती कमर के दर्द को लेकर के मैंने तब भी उस वक्त में भी जब खबरें बताई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ था, कमर के दर्द को लेकर के अगर कोई ऑफिस में भी छुट्टी मांगना चाहे तो उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, भले ही कोई 8-10 हजार रुपए कमाने वाला आदमी हो। उसकी उंगली पर जो है वो अगर काम करते करते चोट लग जाती है, उसको कहते पट्टी बांध और काम पे लग। सर पे चोट लग गई, बोले पट्टी बांध और ठीक है, काम का बोझा उठाने का काम मत कर, बैठ करके ये वाला काम कर ले। कोई 8-10 हजार के मजदूर को छुट्टी नहीं देता है आदमी, जिसमें 200-300 रुपए उसकी दिहाड़ी है, 500 रुपए उसकी दिहाड़ी है, और ये लोग को क्या हो रहा है देखिए। तो ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, और ईडी ने जिस तरीके से एक एक करके शिकंजे में सबको डाला, ईडी के शिकंजे में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और ये अरविंद केजरीवाल। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में अरेस्ट, ईडी द्वारा जो है वो अरेस्ट किया गया था, लेकिन उस केस के अंदर जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन वो ईडी से जमानत मिलने वाली थी, ये साफ हो गया था, इसीलिए सीबीआई ने एक और मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी की जमानत तो हो गई, लेकिन सीबीआई वाली जमानत नहीं हुई, लिहाजा अभी भी वो जेल के अंदर है। और अब पिछली बार ये हुआ कि जब भी अरविंद केजरीवाल के केस के अंदर सुनवाई की बात आई तो सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा उनकी सुनवाई टाल दी गई। अब उनको फिर 5 सितंबर तक जेल के अंदर रहना है। के कविता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों केस के अंदर जमानत दी, और यह कहा कि आप किसी महिला को, चुने हुए महिला को इस तरीके से सेलेक्टिव तरीके से, शिक्षित महिला को, पढ़ी लिखी महिला है तो यह नहीं है कि आप उसको उठा करके अभी जमानत नहीं देंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, मैंने कोशिश की कि आपको टेक्निकल खबर थी उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जरूरी खबर है, बड़ी खबर है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।